आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मिश्रण के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि तत्व यौगिक और मिश्रण क्या है, तत्व की पहचान आप कैसे करेंगे, यौगिक की पहचान आप कैसे करेंगे और मिश्रण की पहचान कैसे करेंगे। तीनों में अंतर क्या था ये भी बताया गया था। अब इसके बाद मिश्रण के बारे में, मिश्रण के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। मिश्रण के बारे में आपको बताया गया था कि किन्हीं भी दो तत्वों को या यौगिकों को आप किसी भी अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो उसी को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में बताया गया था कि जिन पदार्थों को आप मिला के मिश्रण का निर्माण करते हैं उनके गुण भी मिश्रण में मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि मिश्रण में उसके जो अवयवी तत्व होते हैं उन सभी अवयवी तत्वों के गुण मौजूद होते हैं। अब यहाँ मिश्रण कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से मिश्रण बनता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिश्रण के प्रकार में मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला है समांगी मिश्रण, और दूसरा है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो समांगी और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, कैसे आप जानेंगे कि कौन सा मिश्रण समांगी मिश्रण है और कौन सा मिश्रण विसमांगी मिश्रण है। तो इसमें हम आपको बता दें, समांगी मिश्रण में जिन मिश्रण के अवयवों को मिला के आप मिश्रण बना रहे हैं, जब मिश्रण तैयार हो जाता है तो उस मिश्रण में आप उसके अवयवों को अलग अलग पहचान नहीं पा रहे हैं कि पहला अवयव कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, या जितने भी अवयव हैं मिश्रण के उनको आप अलग अलग पहचान नहीं सकते। एग्जाम्पल की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है कि पानी में अगर नमक घोल दिया जाए, चीनी घोल दिया जाए तो चीनी और पानी का मिश्रण तैयार होगा और नमक और पानी का मिश्रण तैयार होगा। लेकिन नमक और चीनी आदि के पूरी तरह पानी में घुल जाने के बाद आप उसमें नमक को, चीनी को देख नहीं सकते कि कहाँ पर चीनी के कण घुले हुए हैं और कहाँ पर नमक के कण घुले हुए हैं। यानी पूरी तरह से वो उस विलयन में मिल जाता है, मिश्रण में मिल जाता है, उसमें आप नमक या चीनी अलग नहीं देख सकते। यानी मिश्रण के अवयव, जो दो अवयव हैं, मान लिया पानी में चीनी का मिश्रण आप बना रहे हैं तो जो चीनी है वो पानी में पूरी तरह घुल जा रहा है, एक अवयव चीनी हो गया, दूसरा अवयव पानी है, तो दोनों अवयवों को आप अलग अलग नहीं कर सकते कि पानी कहाँ तक है और चीनी कहाँ तक है। तो ऐसे मिश्रण को ही समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी इस प्रकार का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है, जिसमें उसके अवयवों को अलग अलग पहचाना न जा सके। तो ये समांगी मिश्रण की पहचान है, होमोजेनियस मिक्सचर की पहचान है कि जिसमें उसके अवयवों को आप अलग अलग नहीं पहचान सकते। उदाहरण के लिए पानी में चीनी का विलयन, पानी में नमक का विलयन। पेट्रोलियम आपने देखा है, पेट्रोलियम में भी विभिन्न प्रकार के अवयव मिले होते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और भी अन्य चीजें। तो इसको निकालते समय पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है उसमें पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल वगैरह ये सब अलग करना पड़ता है आसवन विधि के द्वारा। लेकिन उस विलयन में सब एक में मिले हुए हैं, उसमें आप ये नहीं बता सकते कि पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, मिट्टी का तेल कहाँ है। तो दोनों का मिक्सचर जो है या सबका मिक्सचर एक किस प्रकार का उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। उसमें भी आप अलग अलग पहचान नहीं सकते। समांगी मिश्रण केवल द्रव में ही नहीं या द्रवित या विलयन के रूप में ही नहीं पाया जाता है, या ठोस के रूप में भी पाया जाता है।
उदाहरण के लिए एक मिश्र धातु है या मिश्रण है पीतल। पीतल ठोस होता है और उसमें आप देखेंगे पीतल में कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। Cu+Zn। यानी कॉपर और जिंक दोनों के मिश्रण से पीतल एक मिश्र धातु तैयार किया गया है। घरों में यूज होने वाली चीज है। पीतल के बर्तन भी आपने देखा होगा। 66% कॉपर और 34% जिंक मिला के पीतल तैयार किया जाता है। लेकिन जब पीतल तैयार हो जाता है तो उसमें आप कॉपर और जिंक को अलग अलग पहचान नहीं सकते। तो इसीलिए ये एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण अब आपके समझ में आ गया होगा कि ठोस के रूप में या गैस के रूप में या द्रव के रूप में किसी भी रूप में हो सकता है। तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। वायु का मिक्सचर आप देखते हैं। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं। कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कहीं पर अधिक होती है। लेकिन वायु में मुख्यतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इन सब गैसों का मिश्रण हर जगह अनुपात निश्चित नहीं है, किसी भी अनुपात में मिले हुए हैं। लेकिन आप वायु को देखकर ये नहीं बता सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, अन्य गैसें कहाँ है। तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। ये गैसीय अवस्था में है। पीतल का उदाहरण दिया गया है, ठोस अवस्था में है। पानी और चीनी का विलयन वो द्रव अवस्था में है। यानी समांगी मिश्रण किसी भी प्रकार का हो सकता है और समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं विसमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। विसमांगी मिश्रण में जिन अवयवों को मिला के मिश्रण तैयार किया जाता है उन अवयवों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। यानी कि मान लिया लोहे के छोटे छोटे कण है, टुकड़े हैं, उसमें लकड़ी के बुरादे को आप मिला दीजिए। जैसे लोहे लोहे तथा लकड़ी के बुरादे का मिश्रण। अब इसमें लोहा और लकड़ी को जब आप एक साथ मिला देंगे तो ये भी मिश्रण तैयार हो गया, लोहा और लकड़ी का बुरादे का मिश्रण। लेकिन इस मिश्रण में लोहे को और लकड़ी के कणों को आप आसानी से देख सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। तो ये एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण है। अब इसमें रेत मिला दिया जाए, लोहे में रेत मिला दिया जाए, वो भी एक विसमांगी मिश्रण है। पानी में आप चाक को घोल दीजिए तो घुल तो जाएगा, पानी दूधिया रंग का हो जाता है, लेकिन उसमें चाक के टुकड़े तैरते हुए आपको दिखाई देंगे, नजर आएंगे। तो वहां भी एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को आप अलग अलग पहचान सकते हैं वो विसमांगी मिश्रण है, और जिसमें उसके अवयवों को पहचाना नहीं जा सकता अलग अलग, वो समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण के बारे में बताया गया कि समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। तो इसमें भी उदाहरण हो गया लोहे और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण, रेत और लकड़ी का मिश्रण, लकड़ी के बुरादे का मिश्रण। पानी में आप तेल डाल दीजिए, तेल मिला दीजिए तो पानी और तेल आपस में घुलता नहीं है। ये भी किस प्रकार का, पानी तथा तेल का मिश्रण। किस प्रकार का उदाहरण है, यह भी विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। विसमांगी विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब इसके बाद आते हैं विलयन। तो बताया गया कि समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं।
विलयन। विलयन क्या है? विलयन के बारे में यही ऊपर आपको बताया गया कि समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। यही विलयन की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इस विलयन में दो पार्ट होते हैं विलयन के। एक तो समांगी मिश्रण होना चाहिए और कम से कम बता रहे हैं दो चीजों को मिलकर बनना चाहिए। तो इसमें एक पदार्थ जो होता है वो होता है विलेय और दूसरा जो होता है वो होता है विलायक। सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलयन के दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक। अब विलेय की और विलायक की पहचान आप कैसे करेंगे कि किसी भी विलयन में विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है? तो विलेय और विलायक की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि किसी भी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, प्रायः उसी को विलेय कहा जाता है। यानी विलेय इसकी कम मात्रा, जो कम मात्रा वाला पदार्थ है उसको विलेय और जो अधिक मात्रा वाला पदार्थ है उसको विलायक। उदाहरण के लिए मान लिया पानी तथा नमक का विलयन। पानी और नमक का विलयन। अब आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आपने एक चुटकी नमक डाल दिया, एक चम्मच नमक डाल दिया। अब नमक पूरी तरह पानी में घुल जाएगा, समांगी मिश्रण बनेगा और समांगी मिश्रण बनेगा तो समांगी मिश्रण को हम विलयन कह सकते हैं। अब इस विलयन में हमको पहचानना है कि जिन दो अवयवों से पानी और नमक का विलयन हमने बनाया है उन दोनों में कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं, अभी बताया गया कि जो कम मात्रा में यानी एक चुटकी आपने नमक डाला है तो नमक विलेय होगा और पानी क्या होगा? विलायक होगा, अधिक मात्रा में। तो या पानी में आसानी से नमक घुल जा रहा है तो ये पदार्थ पानी आपका विलायक हो गया और नमक विलेय हो गया। इसी प्रकार से आप विलेय और विलायक की पहचान कर सकते हैं कि विलयन में कौन सा पदार्थ विलेय है और कौन सा पदार्थ विलायक है। अब इसी का उल्टा अगर देख लिया जाए कि आप एक गिलास में नमक ले लीजिए भरकर, नमक के कणों को, और उसमें आप अलग से 4 चम्मच पानी मिला दीजिए। यानी एक गिलास पानी में, एक गिलास नमक में 4 चम्मच पानी अलग से मिला दीजिए। अब वहां नमक की मात्रा ज्यादा है, विलयन तब भी तैयार होगा, पानी नमक में आसानी से घुल जाएगा। लेकिन अब नमक की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है। तो नमक की मात्रा ज्यादा है तो नमक अब हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और पानी की मात्रा कम है वो सोल्यूट यानी विलेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से विलेय और विलायक की पहचान आप आसानी से विलयन में कर सकते हैं कि कम मात्रा वाला पदार्थ सोल्यूट है, विलेय है, और अधिक मात्रा वाला पदार्थ विलायक है। अब इसके बाद विलयन के भी प्रकार होते हैं। विलयन के बारे में आपको समझ में आ गया। विलयन भी ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैसीय अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। जैसे समांगी मिश्रण के बारे में बताया गया। विलयन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है विलयन के प्रकार, तनु विलयन और
सांद्र विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तन विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन। अब दोनों में पहचान आप कैसे करेंगे, अंतर कैसे करेंगे कि तन विलयन कौन सा है और सांद्र विलयन। तन विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय कम मात्रा में और विलायक अधिक मात्रा में। लेकिन सांद्र विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा में यानी विलेय और विलायक में अधिक या यही अंतर है तन विलयन और सांद्र विलयन में। यानी कि अगर विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम है तो ऐसे विलयन को तन विलयन कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अधिक है, बहुत कम नहीं है, तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहेंगे। उदाहरण के लिए जो अभी बताया गया उसी पे लेके चलते हैं कि पानी में आपने 1 चम्मच नमक घोल दिया, आसानी से घुल गया, तो वो पानी की तुलना में नमक की मात्रा बहुत कम है, तो ये विलयन तन विलयन का उदाहरण है। अब इसके बाद अगर उसी में आपने 10 चम्मच और नमक डाल दिया, अब विलेय की मात्रा बढ़ गई, नमक की मात्रा बढ़ गई, विलायक तो पहले से ही अधिक है, अब नमक की भी मात्रा बढ़ गई, विलेय की मात्रा बढ़ गई, अब धीरे धीरे कैसा विलयन हो गया, सांद्र विलयन। सामान्य बोलचाल की भाषा में तन विलयन को हल्का विलयन और सांद्र विलयन को गाढ़ा विलयन भी कहा जाता है। यानी कि जो हल्के विलयन होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयन को तन विलयन कहते हैं। और जो गाढ़े विलयन होते हैं यानी इसमें विलेय भी अधिक मात्रा में होता है विलायक की तुलना में, वो विलयन कैसा विलयन है, सांद्र विलयन है। तो 2 प्रकार के विलयन होते हैं, तन विलयन और सांद्र विलयन। और इसके बारे में आप स्पष्ट जान गए होंगे किस विलयन को तन विलयन कहेंगे और कौन सा विलयन सांद्र विलयन है। इसका उदाहरण भी आप आसानी से बता सकते हैं। किसी भी सांद्र विलयन को तन करने के लिए, प्रायः सांद्र विलयन को तन करने के लिए उसमें जल मिला दिया जाता है, क्योंकि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, अक्सर सभी में घुल जाता है। जल अधिकांश पदार्थों में घुल जाता है यानी अधिकांश पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है। तो प्रायः सांद्र विलयन को तन बनाने के लिए प्रयोगशाला में बहुत सारे एसिड, बेस ये सब सांद्र अवस्था में रखे होते हैं। जब उनको प्रयोग करना होता है तो उसमें पानी मिला दिया जाता है, उसको तन करने के लिए विलायक की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी सांद्र विलयन को जल के द्वारा यानी पानी उसमें मिला के या विलायक की मात्रा को बढ़ाकर उसको तन आसानी से किया जा सकता है। और तन विलयन की तीव्रता भी कम होती है, सांद्र विलयन की तीव्रता अधिक होती है। ये भी अंतर है दोनों में, तन विलयन और सांद्र विलयन में। तो आसानी से आपको जान गए कि मिश्रण के प्रकार के बारे में, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण क्या है, दोनों में क्या अंतर है, उसके उदाहरण भी जान गए। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। और विलयन कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, विलयन के क्या प्रकार है, आज की वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा मिश्रण के बारे में और विलयन के बारे में। अब आगे की वीडियो में इससे आगे फिर आपको स्टडी कराएंगे।